हेलो मेरे प्यारे भाई। स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की जो अपनी क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है लेटर एंड एप्लीकेशन से। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, लेटर एंड एप्लीकेशन। यहाँ से आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और आपको या तो लेटर करना होता है तो एप्लीकेशन करना होता है। ठीक है, आपके बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि किसी लेटर को या फिर किसी एप्लीकेशन को हम किस प्रकार से लिखते हैं, उसका लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। इसके बाद हम इसके अगली एक क्लास आएगी, वहाँ पे हम देखेंगे कि लेटर और एप्लीकेशन कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे पेपर में पीछे पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। कुछ ऐसे प्रेडिक्टेड जो लेटर एंड एप्लीकेशन होंगे उसको भी हम देखेंगे कि शायद ये आ सकता है आपके पेपर में। तो नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आपका स्वागत करते हैं इस प्यारी सी कक्षा में। और कैरियर स्टेरियर चैनल है और यहाँ पे आप जुड़ चुके हैं और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आपको डेली वीडियोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, आपके बोर्ड से रिलेटेड आपकी यहाँ पे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक पूरी सीरीज़ हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपकी मैथ, इंग्लिश और जीएस का पूरा कंप्लीट पोर्शन। इसके अलावा आपका वहाँ पे जो साइंस का भी पार्ट होता है उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे आपके क्लास 10th के, है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो ये टारगेटेड बैच होगा एकदम, और यूट्यूब पे ही होगा, फ्री होगा। तो बहुत ही जल्द हम लोग आप लोगों के बीच में आएंगे। अब बस थोड़ा सा और समय चाहिए। तब तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं बहुत ही ज़्यादा आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास की स्टार्ट करते हैं, क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। मेरे भाई यहाँ पे आपको ये देखना, तो मेरे भाई हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि लेटर और एप्लीकेशन को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को और पढ़ते हैं हम लोग। देखो, जैसा कि आपको पता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना ये चैप्टर होने वाला है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपके 4 नंबर फिक्स होते हैं जो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको ये लेटर आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, चलो देखो। तो सारी चीज़ें लिख के लेके आया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए और बेहतर तरीके से आप यहाँ से सीख के जाएंगे। देखो, अगर बात करते हैं लेटर की, तो सबसे पहले अगर हम लेटर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि लेटर होता क्या है, पहले ये जानना है। तो देखो, लेटर वो होता है जिसको आप रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या अपने आइडियाज़ को। ठीक है, आप अपने आइडियाज़ को और अपने थिंकिंग को, जो आप सोचते हैं या फिर आपके जो विचार होते हैं, उसको जब आप किसी से लिख के बताते हैं तो आप उसका जो माध्यम होता है उसको हम कहते हैं लेटर। ठीक है, तो अब अगर आप अपने विचारों को, आप अपने आइडियाज़ को, अपने बारे में जो आप कुछ भी सोच रहे हैं, कोई भी चीज़ें आप खुद सोच रहे हैं, जब आप उसको एक रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है लेटर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेटर की, लेटर दो तरीके से होते हैं। एक हमारा होता है फॉर्मल, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया क्या होता है फॉर्मल। दूसरा होता है इनफॉर्मल। ठीक है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। देखो, फॉर्मल क्या होता है, अगर हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे अगर हम ये कहें कि हम आप किसी अथॉरिटी को अगर कुछ लिख रहे हैं, जैसे अगर हम ये कहें कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बतानी है, जैसे मान लेते एडिटर को, आपके पेपर में भी आता है ये बहुत, कि आपको एडिटर को क्या लिखना होगा, एक लेटर लिखना होगा। ठीक है, आपको एडिटर माने न्यूज़ एडिटर, जो न्यूज़ एडिटर होते हैं उनको अगर आपको एक पत्र लिखना हुआ कि आप पोल्यूशन के बारे में कुछ अपने पेपर में छापिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करिए, तो ये होता है फॉर्मल लेटर। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई लेटर लिख रहे हैं कि आपको कोई चीज़ से समस्या है, आप उसको दूर करवाना चाहते हैं उनसे, और वो पत्र के माध्यम से उनको ये जानकारी दे रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, आपका फॉर्मल लेटर बनेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मल में, आप किसी अथॉरिटी को आप कोई लेटर लिखते हैं। ठीक है,
लेकिन जो इनफॉर्मल होता है, इसमें आप किसी भी चीज़ की बात अगर करेंगे तो वो अपने सगे संबंधियों से करेंगे, अपने, है ना, हो सकता है अपने आप पापा से करें, ठीक है, हो सकता है आप किससे करें, अपनी मदर से, अपनी मदर से करें, या फिर हो सकता है अपने ब्रदर से, तो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आप जिसको भी करेंगे वो क्या होगा, आपका संबंधी होगा, तो समझ आप, वो क्या होगा आपका, एक तरह से संबंधी होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से हम इनफॉर्मल को ऐसे समझते हैं। अब देखते हैं दोनों को लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, पहले फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर की, किसकी, अगर हम फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम यहाँ पे सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेंडर का एड्रेस। उसके बाद वहाँ पे डेट डालते हैं उसके नीचे जस्ट, फिर क्या लिखते हैं, रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, रिसीवर एड्रेस मतलब आप किसको पत्र भेज रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट, विषय आप लिखेंगे कि आप किस विषय पे आप उसको पत्र लिखना चाहते हैं। इसके बाद सैल्यूटेशन जो हम लिखते हैं, रेस्पेक्टेड सर, मैडम, दिस इज़ द सैल्यूटेशन, ओके। आगे हम बात करते हैं मेन बॉडी। अब उसी के जस्ट नीचे हम मेन बॉडी लिखते हैं। मेन बॉडी को हमको कोशिश करना है कि मिनिमम मिनिमम 2 पैराग्राफ आपको होना चाहिए। कितना पैराग्राफ होना चाहिए, 2 पैराग्राफ, ठीक है। अगर आप कोई भी मेन बॉडी लिख रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन का या फिर किसी भी लेटर का, तो आप देखेंगे वहाँ पे कम से कम 2, है ना, पैराग्राफ होना चाहिए। 2 पैराग्राफ कंपलसरी है, इससे कम नहीं लिखना है, ठीक है। फिनिशिंग पार्ट में आपको जैसे लिखता है कि योर सिंसियरली, योर ओबिडेंटली, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये होता है हमारा फिनिशिंग पार्ट। अगर फिर बात करते हैं नेम, तो नेम आपको नहीं डालना है, आपको पेपर में आपको क्या लिखना है, एक्स वाई जेड, आपके नेम के स्थान पे क्या लिखना है, एक्स वाई जेड। ये बात भूलना नहीं है, आपको पेपर में नेम के स्थान पे क्या लिखना है, एक्स वाई जेड। दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फॉर्मेट होता है किसका, एक हमारे फॉर्मल लेटर को लिखने का। एक बार समझ लेते हैं कैसे लिखेंगे। देखो, अगर यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस देखते हैं सेंडर का, मान लेते हैं आप कहाँ से भेज रहे हैं, तो मान लेते हैं एक एड्रेस है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 पटेल नगर, पटेल नगर, कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आपका एड्रेस हो, ठीक है, पटेल नगर। यहाँ पे आप डालेंगे ज़िले का नाम जैसे ज़िले का नाम क्या हो सकता है, मान लेते हैं अपना ही ज़िला है जौनपुर, ठीक है, जौनपुर, ठीक है, पटेल नगर जौनपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आपको क्या डालना है, एड्रेस डालना है, ठीक है। तो ये आपको क्या डालना है, 1 2 3 पटेल नगर जौनपुर। आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि आपको जब भी आप कुछ चीज़ ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तो आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, आपको ये देखना है। अगर हम बात करते हैं लाइन की, तो आपको जो भी लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, उसको आप इस लाइन से बाहर, मतलब एकदम सीधी लाइन पे रहनी चाहिए, ना तो इसको अंदर ना इससे बाहर, ठीक है। आप इसके नीचे डेट डालेंगे, डेट आपको लिखना है क्या, यहाँ पे क्या लिखना है, डेट क्या लिखनी है, मान लेते हैं आज कितनी तारीख है, मान लेते हैं आज है कितनी, 12 तारीख है ना, सॉरी 1 सेकंड, चलो कोई बात नहीं, मिटा देते हैं, ठीक है। आज कितनी तारीख है, 12 तारीख है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12 तारीख, 12 नवंबर 2025, ठीक है। ये आपका एड्रेस है, 12 नवंबर 2000, यहाँ पे 12 लिखना है, ठीक है, 12 नवंबर 2025, ये आपका क्या है, एड्रेस है, सॉरी डेट है। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस। ये एक लाइन छोटा सा हल्का से एक गैप छोड़ना है एक लाइन का, यहाँ पे लिखे ना रिसीवर का एड्रेस। मान लेते हैं रिसीवर का एड्रेस क्या है, 24/6, है ना, एलनगंज, एलनगंज, एलनगंज प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक एड्रेस है, मान लेते हैं कोई भी एड्रेस, ठीक है। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, ये एड्रेस हो गया हमारा, सॉरी ये हमारा, हाँ, रिसीवर का एड्रेस हो गया। अब इसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे,
आपको एक चीज़ ध्यान देना, ये लाइन आगे पीछे नहीं, ऐसे नहीं जानी चाहिए कि आप लाइन इधर उधर घुमा के लेके जा रहे हैं, नहीं, सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेन सैल्यूटेशन, अब यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन हल्का सा छोड़ेंगे, उस लाइन को छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में होता है रेस्पेक्टेड सर। अगर आप किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड सर, या फिर मैडम, जो आपको लिखना है, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर। यहाँ पे उसके नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ से उसकी बॉडी लिखेंगे, जो भी आपको लिखना है। पहले अगर जो भी आपकी समस्या है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से पूरा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट हम बता रहे हैं, ठीक है, ये पूरा लिखेंगे आप। फिर हल्का सा एक लाइन हो गया मान लेते, तो हल्का सा थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करेंगे, यहाँ से फिर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, काइंडली आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। आप उनसे एक तरह से बहुत ही, है ना, एक तरह से बहुत ही रिक्वेस्ट फॉर्म में आप उनसे कुछ कहेंगे कि कृपया ऐसी ये जो हमने ऊपर समस्याएं बताई हैं, इसको आप क्या करना है, आपको ये कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, फिनिशिंग पार्ट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। फिर नीचे लिखना है योर सिंसियरली, योर सिंसियरली, नीचे लिखना है XYZ, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको होना चाहिए एक लेटर लिखने का, ठीक है। अगर आप एक लेटर लिखना चाहते हैं तो आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। समझ गए इस बात को। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चलो, तो आपको सबसे पहले ये एक बार समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तो एड्रेस लिखना है, किसका, सेंडर का एड्रेस। फिर आपको क्या लिखना है, ये डेट लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, रिसीवर का एड्रेस लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सॉरी सब्जेक्ट तो भूल ही गए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको ये लिखना है, यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, और यहाँ पे लिखना है क्या, कि आप किस विषय में ये पत्र लिखना चाहते हैं वो आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर। फिर मेन बॉडी लिखनी है, फिर नीचे थैंकिंग यू, उसके बाद फिनिशिंग पार्ट लिखना है, और XYZ अपना नाम डाल देना है, ठीक है। समझ गए इस बात को। चलो आगे देखते हैं। अब हम इनफॉर्मल की बात करते हैं। अभी हमने फॉर्मल को देखा, अब बात करते हैं किसकी, इनफॉर्मल की। क्योंकि इनफॉर्मल में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सेंडर एड्रेस, कौन भेज रहा है, ठीक है, वो लिखेंगे। जैसे अगर आप भेज रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3, आपका जो भी एड्रेस होगा 1 2 3, एक कॉमा लगाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं 1 2 3 मछली शहर, मछली शहर जौनपुर, क्या लिखेंगे आप, 1 2 3 मछली शहर जौनपुर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको क्या डालना है, डेट डालना है। डेट आप सीधा वही डालेंगे, आज कितनी तारीख है, 12 तारीख, 12 नवंबर 2025। ये आप क्या डालेंगे, यहाँ पे इसकी डेट डालेंगे। इसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखेंगे सीधा। आपको ना तो सब्जेक्ट लिखना है, ना ही रिसीवर का एड्रेस लिखना है, ये बात ध्यान देनी है आपको। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीधा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखना, सॉरी, आप क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप डियर लिख करके संबोधित करेंगे, डियर, डियर पापा, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेंगे जो पेपर में आएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, डियर पापा हो गया, डियर मम्मी हो गया, डियर मदर, डियर फादर, कुछ भी आप लिखते हैं, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, जो भी आपके पेपर में आया है आप उस हिसाब से इसको लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपको जस्ट इसी के नीचे से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। जो भी आप अगर इसमें स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हालचाल थोड़ा सा करना है, ठीक है। क्योंकि आपके सगे संबंधी हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा हालचाल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहली लाइन में आपको लिखना है कि हेलो पापा, जो भी आपको, जैसे भी आपको लिखना हो, क्या लिखोगे, हेलो पापा, ठीक है। कॉमा लगाओगे, आई एम, आई एम क्वाइट वेल,
आई एम क्वाइट वेल हियर, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे आई सपोज या फिर आई विश यू आर ऑल्सो, यू आर आल्सो, ठीक है। फिर आगे अपनी बात लिखनी है जिस लिए आप इस लेटर को लिख रहे हैं। तो पहले आपको एक चीज़ ये आपको याद रखनी है, इसको आपको लिखना ही लिखना है। स्टार्टिंग में अगर आप कोई यहाँ पे चेंज कर सकते हो, हेलो पापा, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, हेलो मदर, आप जो भी आपको पेपर में है वहाँ से उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको एक तरह से क्या कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पहले हालचाल ही करनी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा पहले है ना अपने बारे में बताना है कि हम ठीक ठाक हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे चीज़ें लिखनी है, ठीक है, कि आपको क्या किस लिए आप इस लेटर को लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या होगा, फिनिशिंग पार्ट होगा आपका वही सेम। आपको क्या देना है यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, योर। अब यहाँ पे आप एक पैटर्न याद करो, योर लवली सन डाल लिया करो, योर लवली सन, ठीक है। योर लवली सन आप ये आराम से लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। योर लवली डॉटर, योर लवली सन, योर लवली ब्रदर, योर लवली सिस्टर, आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे आपको क्या लिखना है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ये आपको लिख के चलना है, समझ गए। ये आपको याद रखना है। ये आपका क्या हुआ, इनफॉर्मल वे में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद आपको डेट लिखना है, फिर आपको सैल्यूटेशन डियर पापा, डियर मदर लिखना है, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, ये सब लिखना है, डियर फ्रेंड, जो भी आएगा। उसके बाद आपको ये लाइन, एक लाइन याद रख लेना है। उसके बाद आप बना के लिखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, योर लवली सन, ठीक है। ये फिनिशिंग पार्ट होता है। इसके बाद इसके नीचे अपना नाम लिख देना है। समझ गए इस बात को, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बताया गया है आपको। और आप इसको पैटर्न को नहीं भूलना। ये जो पैटर्न है ना, जो फॉर्मेट है लिखने का, ये नहीं गलती होनी चाहिए। हो सकता है आप यहाँ पे ये जो इसकी मेन बॉडी लिख रहे हैं, मेन बॉडी में हो सकता है आपको एक आध दो गलती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। आपको नंबर मिल जाएंगे क्योंकि ये 4 नंबर का आता है। अगर आप 4 नंबर में से आपको लगभग 4 नंबर चाहिए, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें, पहला एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, इसके अलावा जो हमारा फिनिशिंग पार्ट है और नेम, यहाँ पे ये करेक्ट करना है। बाकी ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा इसको कोशिश करना है कि सही लिखने की, और बहुत ही सरल शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे वर्ड का यूज करो कि है ना, कि तुम ये दिखाओ कि मुझको बहुत ही वर्ड में नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं। लिखोगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन आपको जितना सरल वर्डों में आपको समझा पाओ आप उस चीज़ को, तो वो उतना ही वो बेहतर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, आगे देखते हैं क्या है। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन क्या होता है। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो आपको ये जान के बहुत ही अच्छा हो लगेगा कि एप्लीकेशन और जो हमारा क्या होता है, फॉर्मल लेटर, क्या होता है, जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है, हमारा फॉर्मल लेटर होता है, वो क्या होता है, लगभग लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। बस अंतर क्या होता है इन दोनों में, कि एप्लीकेशन जब आप लिखते हैं तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज़ द वे ऑफ रिक्वेस्टिंग टू एन अथॉरिटी। आप किसी अथॉरिटी से, आप मान लेते हैं अपने स्कूल में, आप मान लेते हैं किसी है ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, आप किसी कहीं से किसी से भी आप अगर कुछ एक, लेकिन अथॉरिटी होनी चाहिए, किसी पर्सन से नहीं। आप किसी अथॉरिटी से अगर आप कुछ भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका होता है कि आप उसको क्या लिख दिए, एप्लीकेशन लिखें, ठीक है। इसे बहुत आता है पेपर में कि आपको अपने प्रिंसिपल को एक है ना एप्लीकेशन लिखना है, और उस एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है कि आपको चाहिए 5 दिन की छुट्टी क्योंकि आपके भाई के शादी है और आपको वहाँ पे जाना है। तो इस ऐसे एप्लीकेशन आपको आते हैं लिखने के लिए। ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं किसी से, और बहुत ही पोलाइट वे से। समझ गए इस बात को। तो ये तरीका होता है हमारा एप्लीकेशन लिखने का, उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। पहला काम क्या होगा, रिसीवर, आप किसको भेज रहे हैं आप ये बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आप वहाँ पे लिखेंगे, उसके नीचे डेट लिखेंगे, जस्ट उसी के नीचे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे कि आप किस विषय पे आप लेटर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि सैल्यूटेशंस क्या हैं इसमें, जैसे कि आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, सेम रहती हैं चीज़ें, जैसे वहाँ पे हमने फॉर्मल में देखा था वैसे सेम यहाँ पे रहेगा, ठीक है।
बस जो हमारा फॉर्मल होता है उसमें हम सेंडर का एड्रेस भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंडर का एड्रेस यहाँ पे नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे, उसमें मेन बॉडी लिखेंगे। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का हाल चाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी अथॉरिटी को पत्र लिख रहे हैं, हम अपनी बात को बताएंगे बहुत ही पोलाइट तरीके से। वहाँ से आपको उस चीज़ को देख के लिखना है, ठीक है। याद कर लेना एक तरीका। इसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पे मेन बॉडी लिखने के बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद यहाँ पे फिनिशिंग पार्ट पे जाएंगे। फिनिशिंग पार्ट क्या होगा, आपको सेम चीज़ अभी हम दिखा रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। फिनिशिंग पार्ट में जाएंगे। फिनिशिंग पार्ट में क्या होगा, आपको वही योर सिंसियरली योर ओबीडियंटली, ठीक है। फिर आपका नेम रहेगा एक्स और वाई और जेड। समझ गए इस बात को। चलो देखते हैं, एक फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे हमने एक क्या लिखा है, एप्लीकेशन। ये क्या है, बहुत ध्यान से समझने, क्या है, एप्लीकेशन है। क्या है ये, एप्लीकेशन। क्या है ये, एप्लीकेशन है एक, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो देखो ये फॉर्मेट पहले देखना कितने लाइन से लिखा गया है। ये इधर उधर एक भी वर्ड नहीं हुआ है। ये लाइन देख रहे हो आप जो, हाँ, इस लाइन को आपको बना के रखना है। इसको ऐसे इधर उधर नहीं घुमाना है, ये बराबर यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या, जैसे यहाँ पे लिखेंगे टू, फिर नीचे लिखेंगे टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मान लेते हैं एक लेटर लिखना है कि इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ये हम तरीका सिखा रहे हैं। देखो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जौनपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। डेट आपको लिखना है उसके नीचे एक लाइन छोड़ गया हल्का सा, डेट 10 नवंबर 2025, ठीक है। 10 नवंबर 12, जो भी आपकी डेट हो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, देखो रिक्वेस्टिंग टू बैन द लाउड स्पीकर, ठीक है। आप लाउड स्पीकर को बैन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किससे, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर अथवा मैडम, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे वी बेग टू से, वी बेग टू से, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वी बेग टू से दैट फेब्रुअरी टू अप्रैल इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। जो है ना, मतलब बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत हम रिक्वेस्टेड फॉर्म में आपसे ये कहना चाहते हैं, आई बेग टू से दैट फेब्रवरी टू अप्रैल इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन एंड देयर आर सेवरल मैरिजेस एंड पार्टीज गोइंग ऑन इन आवर एरिया वेयर लाउड स्पीकर्स आर यूज, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो समय है, इस समय का जब हमारे एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, उस समय हमारे गांव में या फिर हमारे शहर में ना बहुत सारी मैरिज हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हो रही हैं, जहाँ पे बहुत ही है ना अधिक मात्रा में लाउड स्पीकर का यूज़ किया जा रहा है। तो इससे हमको डिस्टरबेंस हो रही है हमारे पढ़ाई में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस डिस्टर्ब्स और स्टडीज़, ये हमारी स्टडी को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। सो I request you to kindly restrict the use of loudspeaker during the एग्ज़ाम टाइम, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या करें कि आप लाउड स्पीकर को एग्ज़ाम के समय क्या करें, कुछ पर के लिए रिस्ट्रिक्ट करें, माने बैन करें या रोकें उसको बजने से, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक तरीका। अब फिर नीचे क्या लिखेंगे चाहो तो आप यहाँ भी लिख सकते हो थैंकिंग यू योर सिंसियरली, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं थैंकिंग यू योर सिंसियरली XYZ। यहाँ पे आपका अपना नाम नहीं डालना है, ये बात ध्यान रखना है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। योर सिंसियरली थैंकिंग यू, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ भी चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो योर सिंसियरली थैंकिंग यू। और हाँ, अगर आप इसको यहाँ पे लिखेंगे थैंकिंग यू योर सिंसियरली, यहाँ पे थोड़ा सा जगह आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको प्लेस लिख देना है। प्लेस आप जहाँ से लेटर लिख रहे हैं वो प्लेस लिखना है, प्लेस जौनपुर, प्लेस मछली शहर, जो भी आपको लिखना है, प्लेस इलाहाबाद, प्लेस वाराणसी, तो जो भी आपको लिखना है तो वो आपको प्लेस यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ हम और आपको ये एप्लीकेशन हमने दिखा दिए, हम आपको कुछ है ना लेटर्स की बात करते हैं। कुछ लेटर्स हम आपको दिखाएंगे, तो देखते हैं लेटर को, थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलो देखो, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा गया है क्लियर ना दिखे आपको, तो ऐसा नहीं है, कि कोशिश करना है देखने की, ठीक है। देखो हम पढ़ के भी सुना देंगे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। टॉपिक क्या है, लेटर टू योर फादर अबाउट योर स्टडीज़, ठीक है। अपने पिता को एक लेटर लिखना है आपकी पढ़ाई के बारे में, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, जो भी आपको एड्रेस, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये जो टर्म्स आप देख रहे हैं ना, ये जो लिखा गया है 45 ग्रीन पार्क कॉलोनी लखनऊ, ये क्या एक एड्रेस है, किसका एड्रेस है,
सेंडर का एड्रेस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डेट है, ये क्या है, 8 नवंबर 2025, ये क्या है, डेट है। उसके नीचे क्या है, फादर, डियर फादर, आप किसको लिख रहे हैं, अपने पिता को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डियर फादर। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया, डियर फादर, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। तो आप अगर चाहे तो ये पैटर्न याद करना हो तो आप ये भी याद कर लो कि आई होप यू आर इन गुड हेल्थ, आपकी जो सेहत है वो बढ़िया है, ठीक है। आई एम स्टडिंग हार्ड फॉर माई अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स, मैं बहुत ही कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ जो भी हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। आई हैव completed the syllabus for all subjects and started revising। तो मैंने क्या किया है, मैंने सभी सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर लिए हैं और उसको क्या कर दिया हूँ, रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया हूँ। माई टीचर्स आर आस्किंग एक्स्ट्रा क्लासेस टू क्लियर डाउट्स, मेरे जो टीचर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेनी चाहिए जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स। ठीक है, कह रहा है कि मैं क्या हूँ, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत ही ज़्यादा ऐसा ना कि आत्मविश्वास हमारे अंदर है, मैं एकदम विश्वास में हूँ कि मैं क्या करूँगा, एक अच्छा स्कोर करूँगा। ठीक है, तो क्या आगे लिखा है, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गिव मी लव टू मदर एंड रिया। ठीक है, मतलब क्या दीजिए, उस मेरे बारे में मत टेंशन लीजिए, क्या करना है, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, और गिव माई लव, मेरा प्यार दीजिए किसको, टू मदर एंड रिया, मतलब मम्मी को और रिया को, उसकी बहन है। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखना है, हमने जो बताया था पहले कि ये क्या है, हमारा फिनिशिंग पार्ट है, ये क्या है, हमारा नाम। यहाँ पे नाम आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स वाई और जेड। समझ गए इस बात को? एक एक लेटर हमें दिखाया, एक और देखते हैं। एक ये है ये भी इनफॉर्मल है। यहाँ पे क्या लिखना है, लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग मनी टू बाइंग द बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे, सबसे पहले वही चीज़ है कि एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे, क्योंकि ये इनफॉर्मल है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो काम है वो बताएंगे, अगर आप यहाँ पे ना पढ़ पाएँ तो पढ़ सकते हैं, देख देख लेना। ठीक है, ये चीज़ें हैं तो आप ये पढ़ के देख लेना। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि ताकि आप इसको पढ़ पाएँ। ठीक, चलो, तो ये हो जाएगा। उसके नीचे आपको करना क्या है, फिर आपको एक रिक्वेस्ट करनी है, काइंडली। देखो यहाँ पे जो पहली लाइन ये याद रखना है, ये लास्ट जो ये लाइन लिखी जाती है ना, ये अगर आपको ना समझ में आए तो इसको आप याद करें, काइंडली सेंड, मतलब कृपया ऐसा करिए कि आप मुझको 1500 रुपये सेंड कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। सेल स्पेंड सेल स्पेंड इज इट वाइजली, आई सेल स्पेंड इट वाइजली, मतलब मैं इसको बहुत ही बुद्धिमानी से या फिर बहुत ही सही जगह पे यूज़ करूँगा। कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड, है ना, एंड ये क्या लिखा गया है, लव्स टू माई लिटिल सिस्टर। तो मतलब ये मेरी बात जो है मेरी मम्मी तक, मतलब मम्मी तक, माँ तक और मेरी छोटी बहन तक पहुँचाइएगा, मेरे रिगार्ड्स को, मेरे, है ना, जो भी मेरी मेरा प्यार है उनको दीजिएगा। ठीक है, आगे नीचे क्या है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फिनिशिंग पार्ट, जिसको जहाँ पे आप योर लवली सन, योर लवलिंगली, जो भी आपको लिखना है, लविंगली, जो भी आपको लिखना है वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर नीचे आपका नाम, नाम आपका नाम नहीं जाएगा, एक्स वाई जेड लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। ये तरीका होता है पूरा आपका इनफॉर्मल वे। यहाँ पे ये चीज़ देखना, देखिए ये लाइन जो जा रही है, ये लाइन के सीधा सीधा एकदम दिख रहा है, एकदम सीधी चीज़ें लिखी गई, तो ये आपको बहुत ही ध्यान दे के लिखना है। ठीक है, चलो कुछ और देखते हैं अगर होगा तो। अच्छा, अभी और है, चलो इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, एक ये फॉर्मल लेटर है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्मल लेटर है, किसको लिखा गया है, लेटर टू द एडिटर, किसको लिखा है, एडिटर को ये लेटर लिखा गया है। टॉपिक क्या है, टॉपिक यहाँ पे है प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब आपको न्यूज़ एडिटर को एक लेटर लिखना है कि आप अपने आप अपने मैगज़ीन में, आप अपने पेपर में लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ, है ना, प्लास्टिक के पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ कदम उठाएं।
और उसमें उसके बारे में कुछ न कुछ आप खबर छापें ताकि लोग पढ़ें और उससे है ना प्रभावित हों। तो ये कहने का मतलब है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सबसे पहले काम क्या करना है आपको, अपना एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है। अब यहाँ पे क्योंकि फॉर्मल लेटर है तो यहाँ पे आपको उसका भी एड्रेस लिखना है, आप जिसके पास इसको भेज रहे हैं, ठीक है? तो आप किसको भेज रहे हैं? द एडिटर, द हिंदू, कानपुर, ठीक है? सब्जेक्ट क्या है? बैन ऑन द सिंगल यूज प्लास्टिक। जो भी एक ही बार में प्लास्टिक यूज करता है, सिंगल यूज जो प्लास्टिक होता है उसको बैन करने के लिए। आप यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर एंड मैडम, ठीक है? आप अपनी बातें कहेंगे थ्रू योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से। आई विश टू एक्सप्रेस, मैं ये एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, या फिर कंसर्न अबाउट द एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक, उस चीज़ की चिंता जाहिर करना चाहता हूँ। कौन सी चीज़ की? जो प्लास्टिक का हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और डेली लाइफ में, अपनी दिनचर्या में जो भी हम इतना प्लास्टिक को कंज्यूम कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, ठीक है? प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स आर क्या लिखा गया है जी? पल्यूटिंग सॉइल एंड वाटर एंड हार्मिंग एनिमल्स, ठीक है? जो भी आपके है ना प्लास्टिक्स बैग हैं, जो आपकी बॉटल्स हैं, वो क्या कर रही हैं? सॉइल्स को एंड वाटर्स को पोल्यूटेड कर रही हैं, मानो उसको प्रदूषित कर रही हैं, और उससे क्या हो रहा है? जानवरों को क्षति पहुंच रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है? इसलिए हम ये चाहते हैं कि पीपल शुड बी इनकरेज्ड टू यूज़ क्लॉथ्स और जूट बैग, ठीक है? लोगों को क्या होना चाहिए? इस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए कि वो क्या यूज़ करें, एक क्लॉथ की कोई बैग यूज़ करें या फिर जूट के कोई बैग यूज़ करें, ताकि वो एक तरह से अ, उसको आप नष्ट कर सको, क्योंकि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है, ठीक है? ये बहुत ही सालों तक पड़ा रहता है। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है? इसके बाद आप क्या लिखेंगे? अगेंस्ट प्लास्टिक यूज, पब्लिक अवेयरनेस, कम क्या लिखा गया है? कंपेनियंस कैन, एक सेकंड, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्लियर हमको। कंपेनियंस कैन ब्रिंग अ बिग चेंज, ठीक है? जो भी आपका ये सहयोग होगा वो क्या करेगा? जो आपका सहयोग है वो क्या कहेगा? ये जो अवेयरनेस में आप सहयोग करेंगे, इससे एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, ठीक है? फिर नीचे इसके क्या लिखना है? योर फेथफुली, योर सिंसियरली करके ऐसे लिखना है। ये क्या है? हमारा फिनिशिंग पार्ट। इसके नीचे आपका नाम लिखना, नाम नहीं लिखना है, क्या लिखना है? XYZ, या फिर ये लिखना है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है? तो ये होता है हमारा तरीका आपके किसी लेटर को, एप्लीकेशन को लिखने का। अगली क्लास में हम ये लेके आएंगे कि आप लेटर को है ना किस प्रकार से देखेंगे, कि कौन कौन से लेटर हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, कौन कौन से लेटर आ सकते हैं हमारे पेपर में, और कौन कौन से लेटर पिछली बार आए थे। एप्लीकेशन का भी वही होगा कि कौन से एप्लीकेशन आए आ सकते हैं और कौन से आए थे, सभी को हम कवर करेंगे। आपको एक डेटा दे दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं और उसको कर सकते हैं, ठीक है? और ये है एक व्हाट्सएप चैनल, ये है व्हाट्सएप चैनल, आप इसको क्या करिए? फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको उस चीज़ का, आपको है ना लिस्ट दे दी जाएगी कि आपको कौन कौन से लेटर आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? चैनल का नाम यही है, जो आपके इस यूट्यूब चैनल का नाम है, कैरियर स्टेयर, स्टेयर स्टेयर, ठीक है? ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करके आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आप देखेंगे, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करेंगे और वहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट की जाएंगी। आपको पता होगा आपका जो एग्ज़ाम है वो शायद 18 या फिर 19, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है, 18 या 19 से आपका स्टार्ट है, और शायद आपको 21 या 22 को आपका इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है? तो आप उसी हिसाब से तैयारी करके जाइए, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और आज की क्लास यहीं और समाप्त करते हैं, और कल हम इसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि और पेपर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसको हम कुछ एग्जाम्पल के साथ करके भी दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।